हेलो दोस्तों, चलिए आज के लेक्चर में हम जान लेंगे वाटर हैमर इफेक्ट के बारे में, वो भी हमारी अपनी भाषा में, बैठ के आराम से अपने अपने घर। और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए दोस्तों, आज हम जानेंगे वाटर हैमर इफेक्ट के बारे में हमारी अपने भाषा में। बट उससे पहले जो वीडियो का लिंक आया है फटाफट अपनी स्टेटस पे लगाओ, अपने सोए हुए दोस्तों को जगाओ, बोलो कि देखो अपने अविनाश सर का एक नया वीडियो आया है, उन्होंने वाटर हैमर इफेक्ट का कॉन्सेप्ट लाया है। चलिए शुरू कर लेते हैं वाटर हैमर का कॉन्सेप्ट। देखिए वाटर हैमर, अब इसमें वाटर को भी जानते हो, हैमर को भी जानते हो। साधारण सिचुएशन में तो इंसान हैमर चलाता है, हथौड़ा चलाता है। बट अब यहाँ पे घटना कुछ ऐसी है कि जो वाटर है ना, वो हैमर चला रहा है। बोलोगे कि सर क्या बात कर रहे हो, वाटर कब से हैमर चलाने लगेगा? वाटर तो हैमर चला रहा है, बस उसको जानने की देरी है। अगले कुछ मिनट मेरे वीडियो में बने रहिए, आपको पता चलेगा वाटर कैसे हैमर चलाता है। आइए अब इस घटना को, वाटर जो हैमर चलाता है ना, इस घटना को सिलसिलावार एक क्रोनोलॉजी में समझ लेते हैं कि ये कैसे हथौड़ा चलाता है। सबसे पहले देखिए, एक फ्लूइड है, वाटर ही समझ लो, एक पाइपलाइन के थ्रू फ्लो हो रहा है। ये पाइपलाइन है, इसके थ्रू वाटर फ्लो हो रहा है। ओके, कोई बात नहीं। जब ये फ्लो हो रहा वाटर, सडनली आप स्टॉप करते हो। कैसे? यहाँ पे समझो एक वॉल्व है, ठीक है, यहाँ पे एक वॉल्व है दो पाइप के बीच में, आपने वो सडनली बंद कर दिया, है ना, सडनली बंद कर दिया। तो वही कह रहा हूं मैं यहाँ पे, फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू पाइप स्टॉप्ड सडनली बाय क्लोजिंग वॉल। ठीक है, पहली बात तो ये है कि सडनली आपने वॉल क्लोज कर दिया, कोई बात नहीं। अब सडनली वॉल क्लोज करने के बाद क्या हुआ? वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड डिसेलरेटेड सडनली, डिसेलरेटेड सडनली। अब डिसेलरेट मतलब क्या पूछोगे? डिसेलरेट अपोजिट है एक्सेलरेट के। एक्सेलरेट में कैसे हम गति बढ़ाते हैं, अब डिसेलरेट में क्या होगी? गति कम होगी, वो भी कैसे? सडनली, एकदम से गति कम होगी। ठीक है सर, आप बोलते हो तो हम मान लिए कि गति कम हो गई, वो भी सडनली। तो उसका असर क्या हुआ? उसके कारण रैपिडली प्रेशर इंक्रीज विद इन पाइप। जैसे ही मोमेंटम आपने रोक लिया, गति में बह रहा था वाटर, और सडनली आपने उसको स्टॉप किया, तो क्या हो गया? रैपिडली प्रेशर राइज। किसी भी चीज को गति में बह रहा है और उसको रोक रहे हो ना, तो प्रेशर बढ़ता है उसका। अब ये बढ़ते हुए प्रेशर ने आगे जाके क्या किया? अनएक्सपेक्टेड प्रेशर राइज क्रिएट्स शॉक वेव इन पाइप। जो अनएक्सपेक्टेडली आपने वाटर रोका है, वो क्या करेगा? एक शॉक वेव क्रिएट करेगा, है ना। जो वाटर बह रहा है वो ऐसा शॉक शॉक ऐसा लगता है ना, शॉक, है ना, सडनली। तो वो शॉक वेव वाटर में तैयार होगी। जो शॉक वेव है वो तैयार होके वाटर के फॉर्म में होती है ना, वो पाइपलाइन के सरफेस पे टकरा जाएगी, ऐसे करने के चक्कर में, है ना। जैसे वाटर हम शॉक में होते हैं तो कैसे करता है? ऐसा ना। तो वैसा वाटर भी क्या करता है? शॉक में आता है ना, तो ऐसा करता है। और वो जब ऐसा करता है तो ये जो पाइपलाइन का सरफेस है उस पर टकरा जाता है। इसी घटना को मैं टेक्निकल लैंग्वेज में बता दूंगा। शॉक वेव हैमर्स इनसाइड पाइप एंड क्रिएट हैमरिंग नॉइज। ये ऐसा शॉक में जाके पाइप से टकराना, अब पाइप से टकराएगा तो एक नॉइज क्रिएट होगा, वही पानी ने चलाया हुआ हथौड़ा है। दैट्स इट, इतना सिंपल है। और उससे जो नॉइज बनता है उसको हैमरिंग नॉइज बोलते हैं। दैट्स इट। कुछ इस प्रकार आपका फेनोमेना है वाटर हैमर का। ये कॉन्सेप्ट है, जिंदगी में कभी भूलना नहीं इसको। डन। अब इसके पीछे कुछ तो रीजंस होंगे, कुछ तो कॉजेस होंगे कि ये वाटर हैमर इफेक्ट क्रिएट होता है। अब पहला, सडन वॉल क्लोजर। ऑब्वियसली कभी किसी पाइप में वाटर फ्लो हो रहा है और सडनली आप बंद कर रहे हो, ग्रेजुअली बंद करोगे तो थोड़ा 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 प्रेशर रिलीज होगा, बट सडनली बंद करोगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा और वो वाटर हैमर इफेक्ट क्रिएट करेगा। पाइपलाइन डिजाइन इश्यूज। अब पाइपलाइन डिजाइन इश्यूज में क्या होता है कि कभी आपने पहले जो पाइप है वो बड़े डायमीटर का डाला है, 100 मीटर, 100 मीटर इतना तो बड़ा नहीं होता है, 1 मीटर डायमीटर का पाइपलाइन डाला है, और सडनली आपने 10 सेंटीमीटर का डाल दिया, तो उससे क्या होगा? अचानक जो पाइप में फ्लो हो रहा था वो क्या होगा? रुक सा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पाइप बड़ा है और यहाँ पे एकदम छोटा है ना। तो उसके कारण प्रेशर रुक जाएगा, फिर वही होगा वाटर हैमर इफेक्ट। उसके बाद
रैपिड पंप शटडाउन, अगर आप पंप हाउस में जाके सब पंप रैपिडली एकदम अचानक से बंद कर देते हो तो उससे भी क्या होगा, प्रेशर पे अफेक्ट होगा और वाटर हैमर इफेक्ट होगा। उसके बाद एयर इन पाइपलाइन सिस्टम, जब किसी पाइपलाइन सिस्टम में एयर है, एयर वेंट्स नहीं लगाए हैं तो वहां पे भी वाटर हैमर इफेक्ट होता है। जब एयर और वाटर एक साथ होते हैं ना तो थोड़ा प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है और उसके कारण वाटर हैमर इफेक्ट आता है। डन। अब इसके इफेक्ट्स देखते हैं, वाटर हैमर के इफेक्ट क्या होते हैं। तो मैकेनिकल स्ट्रेस इन पाइप, मैकेनिकल स्ट्रेस इन द सेंस फोर्सेस जनरेट होते हैं और पाइप के सरफेस पे लगते हैं, इतनी बात है। नॉइज क्रिएट हो जाता है, सबको पता है। वाइब्रेशंस क्रिएट हो जाते हैं, पाइप वाइब्रेट होने लगती है। पाइप रप्चर, मतलब इस सिचुएशन में कभी कभी ना प्रेशर इतना आउटबर्स्ट होता है कि कभी कभी पाइप भी टूट जाता है। फिर उसके बाद रिड्यूस्ड पाइप लाइन लाइफ स्पैन, और ऐसे ही शॉक्स लेते लेते पाइप की जो लाइफ स्पैन है ना कम हो जाती है ना। इंसान का भी सेम वैसा ही है, शॉक लगते लगते शॉक हमेशा खाते रहोगे तो लाइफ स्पैन कम होता है ना। टेंशन फ्री जिंदगी कैसी लंबी होती है, वैसे ही पाइप की वाटर हैमर फ्री लाइफ लंबी होती है। डन। अब ये सब सर ने बता दिया कॉजेस इफेक्ट्स के बारे में, बट सर कुछ उपाय तो बताइए, ये वाटर हैमर इफेक्ट को कैसे कम करे। लेके आया हूँ रेमेडियल मेजर्स में। अब रेमेडियल मेजर क्या कर सकते हैं, वन एंड ओनली वन सर्ज टैंक, आप सर्ज टैंक प्रोवाइड कर सकते हो। अब इसका कार्य क्या है और ये कैसे काम करता है, देखिए यहाँ पे वाटर फ्लो हो रहा है, यहाँ पे वॉल है, यहाँ पे मैंने सर्ज टैंक लगा दिया। अब ये काम कैसे करेगा देखो, अब ये जो वॉल है माना कि आपने सडनली क्लोज भी किया, घाई में थे, सडनली वॉल क्लोज भी किया, तो ये क्लोज करने के बाद क्या होगा, वाटर प्रेशर जो है बैकवर्ड शुरू होगा, एक शॉक वेव क्रिएट होके ना इधर ऐसी वाटर सरफेस पे टकराने की कोशिश करेगी, बट वो जो है शॉक वेव इधर वाटर सरफेस पे ना टकरा के इधर फ्री स्पेस मिल रहा है, तो ये यहां से आगे चले जाके सर्ज टैंक में स्टोर होगी। मतलब जो आपने रेजिस्ट किया हुआ फ्लो है ना यहां पर रिसीव हो जाता है, तो प्रेशर जनरेट होने की कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे जैसे ही स्टॉप करोगे फट 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 वाटर इसमें चला जाएगा, कोई प्रेशर विशर डेवलप नहीं होगा, प्रेशर ये सर्ज टैंक सोक करेगा और यहाँ पे आपका वाटर हैमर इफेक्ट बच जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगा है लेक्चर स्टेटस पे लगाओ, दोस्तों में शेयर करो और जितना हो सकता है मोटिवेट करते रहो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।